अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर इश्यूज़ पे, जिसमें से सबसे जो पहला इशू है वो जैसे पिछले दिनों कराची में जब बहुत बारिशें हुई तो कराची में एक बिल बोर्ड ज़मीन पे गिरा, जिसके जद में आके दो मोटरसाइकिल सवार जो थे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। तो कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वो उनकी डेथ हो गई और कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अब दोस्तों, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक आफ़त होती है कुदरती। जब आप आंधी तूफ़ान या बारिश आती है तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से आफ़त है। लेकिन कुछ हमारे भी ऐसे अमाल होते हैं जिसकी वजह से हम उन मुसीबतों या मुश्किलात की ज़द में आ जाते हैं। जैसे ये बिल बोर्ड गिरा, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान है तो वो गिर सकता है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही कह रही हैं कि उसमें जो ठेकेदार था उसने नाकिस मटीरियल लगाया था और वो ठेकेदार की नेगलिजेंस उसमें इन्वॉल्व थी। इस वजह से वो बिल बोर्ड उसकी ताब ना ला सका हवा की और आंधी की, और वो ज़मीन पे आ गिरा। तो दोस्तों, वो जो लोग फोत हो गए हैं या जो ज़ख्मी हो गए हैं उनके घर में क्या क्या कोहराम बरपा होगा। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जिसका कोई अपना चला जाता है, ये दर्द तो सिर्फ वो ही महसूस कर सकता है। आप और मैं इस दर्द का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये होता ही इसलिए जब इसमें करप्शन होती है, जब किकबैक्स होते हैं, जब कुछ कमीशन लेके इन ठेकेदारों के टेंडर पास कर दिए जाते हैं और फिर वो अल्टीमेटली अवाम को जानो माल से खेलते हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, और हमें अपने अपने प्लेटफॉर्म से इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो चीज़ें हैं वो मुस्तकबिल में ना हों। लेकिन दोस्तों, कराची और स्पेशली सिंध में तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह के वाक़यात करप्शन के बहुत ही ज़्यादा हैं। खैर, कुछ काफ़ी ज़्यादा तो पंजाब में भी हैं, लेकिन ये तो ओवरऑल पूरे मुल्क का ही मसला है। किसी एक सूबे को आप नहीं ठहरा सकते, इसी तरह की वारदातें पूरे मुल्क में ही होती हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और इशू जो जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है, जैसे आपने देखा कि एक दो दिन पहले जैसे बारिश में जैसे ये बिल बोर्ड गिरा, इसी वजह से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सीलिंग भी, आपने वो वीडियोस देखी होंगी, सीलिंग भी गिरनी शुरू होगी। तो ये भी एक किसी का ही शख्साना है जो मैंने आपसे पहले बयान किया है। इसमें दोस्तों, ये जब एयरपोर्ट बन रहा था तो इसका जो ठेका है, कहा जाता है कि इसका ठेका जो है वो नवाज शरीफ एंड फैमिली को दिया गया, जिसमें मरीम नवाज़ के कोई समधी करार दिया जा रहा है, चौधरी मुनीर का नाम लिया जा रहा है कि उनको ये ठेका दिया गया, और उन्होंने इसमें नाकिस मटीरियल लगा के अपना पैसा बचाया, अपना कमीशन बनाया, और अल्टीमेटली इसमें बहुत ही नाकिस जो है क्वालिटी और मटीरियल का इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से जब भी बारिश आती है, या तो उसकी छतें टपकनी शुरू हो जाती हैं या उसमें कोई और फ़नी ख़राबी सामने आ जाती है। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। और अक्सर लोग जो बुग़्ज़ रखते हैं वो जो जैसे BRT पेशावर में चली है उसकी तो वीडियोज़ दिखा दिखा के लोगों को दिखाते हैं कि देखें जी, बस ख़राब हो गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो उनकी नज़र इस तरफ नहीं जाती। तो इस इशू पे भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि आखिर ये जो माजी में जो हमारी हुकूमतों ने जिन प्रोजेक्ट्स पे कमीशन खाए हैं उनका खमियाजा आज मैं और आप भुगत रहे हैं। और शुक्र है कि उसके नीचे कोई खड़ा नहीं था, वरना वो भी ज़ख्मी हो जाता है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वहाँ पे कोई इंजर्ड या कैजुअल्टी नहीं हुई। तो एक और दोस्तों, मैं इशू पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये जो इनका तरीका है वारदात है, ये बहुत पुराना है। आपको याद होगा कि 94 और 95 में एक आबदो स्कैंडल आया था, जिसकी मुबैना जो डील थी वो फ्रांस के साथ हुई थी, और जो डील की थी आसिफ जरदारी ने, जी हाँ। और इसी इसी स्कैंडल में मुलविस जो फ़्रांस के लोग थे उनको फ़्रांस ने बहुत सख्त सज़ाएँ दी, कुछ को हैवी जुर्माने और काफ़ी ज़्यादा सज़ाएँ हुई। लेकिन जो हमारे लोग मुलविस थे उनमें से किसी को सज़ा भी नहीं हुई, बल्कि वो उसमें से सुरखरू होकर बाहर निकले हैं। और दोस्तों, एक और वजह यह भी है कि साबका दौर में आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, आपने एक बात नोट की है कि हमेशा जो पाकिस्तान है वो ना किसी फ्रांसीसी कंपनी को ठेका देता है, ना कोई यूरोपियन कंट्री जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है। हमेशा पाकिस्तान चाइनीज़ और तुर्की को ही ठेके देता है। तो दोस्तों, इसमें अब ये ममालिक, कुछ ऐसे ममालिक है, ये कारोबार करते हैं दोस्तों। इनको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि आपके मुल्क में करप्शन है या नहीं, लेकिन वो सिर्फ इन्हीं दो ममालिक के साथ ही क्यों डील करते थे, क्योंकि अंडर हैंड वो इनके साथ कमीशन तय करते थे, अंडर द टेबल मामला तय करते थे, और इन्हीं दो मुल्कों से कमीशन लेके खाते थे। इसीलिए कोई भी यूरोपीय ममालिक आपको पाकिस्तान में उसकी इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आएगी उस तरह से जिस तरह की इन दो ममालिक की है। और स्पेशली आपने ये जरदारी साहब का शख्साना, आप दो स्कैंडल तो सुना होगा, उसके बाद तो यूरोपीय ममालिक ने कान पकड़े के आइंदा हमारी तौबा जो हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। ये तो ख़ुद भी ख्वार होते हैं, जलील होते हैं, और हमें भी ख्वार करते हैं। तो उसके बाद से तो जो यूरोपीय ममालिक है उन्होंने अपने कान ही पकड़ लिए। और एक और दोस्तों, मैं आपसे जो चीज़ शेयर करना चाह रहा था
आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि हम जब भी हमारी अदालतें इंसाफ में मबनी फ़ैसला करती हैं तो हम उनको जो है अप्रिशिएट करते हैं, उनको सल्यूट पेश करते हैं। लेकिन आज एक फ़ैसला ऐसा आया जिसने मुझे परेशान कर रख दिया, वो है शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट कमीशन का। जैसे कि आपने देखा था कि एक शुगर पे एक इंक्वायरी बनी थी, एक कमीशन बना था, उसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, उसके नतीजे में कार्रवाई शुरू हो गई थी। आज सिंध हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया और उस पर कार्रवाई को भी रोक दिया। दोस्तों ये एक बहुत गलत बात है, जिससे एक जो आपका माफिया है, जो शुगर माफिया है, उसको फ़ायदा दिया जा रहा है। वो तो फ़ायदा ले लेगा, लेकिन जो आम आवाम है जो 100 रुपये 105 रुपये चीनी खरीद रही है, उसका क्या बनेगा। तो दोस्तों अदालतों को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे गैर मुनसिफाना और गैर मकबूल फ़ैसले ना करें जिससे उनकी इज़्ज़त और एहतराम में कमी आए, बल्कि ऐसे फ़ैसले करें जिससे इंसाफ का बोलबाला हो और इंसाफ पे लोगों की जो है कि वो उनकी लोगों का एतमाद बहाल हो। तो दोस्तों ये चंद इश्यूज़ थे जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा था। तो मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इशू के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, और मज़ीद इसी तरह के तबसरे और तज़किये सुनने के लिए आप मेरा चैनल विज़िट करें और सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।